हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, कल एग्जाम्पल 1 करवाया अपन ने 7√5। आज अपन करवाएंगे एग्जाम्पल नंबर 2। सिद्ध करो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं ये परिमेय और ये अपरिमेय। एक परिमेय एक अपरिमेय का योगफल भी अपरिमेय होता है, तो हमको ये अपरिमेय सिद्ध करनी है। ठीक है, तो इसको भी वही तरीके से करेंगे हम जो हमने कल किया। मतलब ये तो अलग तरीके से होंगे, √2 √3 √5, ये तो स्पेशल अपरिमेय है। और ये एक परिमेय एक अपरिमेय का योगफल, एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल, ये अलग तरीके से होगा। इसमें अपन कैसे करेंगे, वही विरोधाभास लेके चलेंगे। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ये अपन मान रहे हैं, अपने कह रहे हैं कि भाई ये कह रहा है परिमेय, गलत है। हमारे अनुसार ये परिमेय नहीं, परिमेय संख्या है। अगर हमारी धारणा सही हुई तो हमारी धारणा का विरोध नहीं होगा, और अगर हमारी धारणा जो हमारी कल्पना हम करके चल रहे हैं अगर वो गलत है तो उसका विरोध जरूर होगा। और हमारी कल्पना का जब विरोध होगा तो हम सरेंडर कर देंगे और हम प्रश्न वाले की बात को ही मान लेंगे। तो देखो, चेक करते हैं। एक परिमेय संख्या है, हम मान लेते हैं, माना परिमेय है, ये अपरिमेय नहीं। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। इसलिए 3 + 2√5 बराबर P/Q। परिमेय है तो P/Q के रूप में होगी, और जो संख्या P/Q के रूप में होती है वो परिमेय होती है। परिमेय होती है तो P और Q क्या होते हैं? सहअभाज्य पूर्णांक होते हैं। कैसे होते हैं? सहअभाज्य, मतलब ऐसे दो पूर्णांक जिनमें केवल और केवल एक का ही भाग जाए, एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाए। तो देखिए, जहां P व Q सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। अब देखो, इसमें मैंने आपको क्या बताया, इसमें अपन कोई बरक नहीं करेंगे। इसमें मैंने आपको बताया कि जो अपनी ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय है, ये परिमेय है और ये परिमेय, केवल ये अपरिमेय है। तो 3, 2 P/Q इनको तो अलग कर देंगे पक्षांतरण करके, और √5 को बिल्कुल अलग रख देंगे। तो सबसे पहला पक्षांतरण, चूंकि यहाँ तो गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह से पक्षांतरण नहीं होगा, पहले 3 उधर जाएगा। तो 2√5 बराबर P/Q, और यहाँ -3 अलग आएगा। कई बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं P - 3/Q, ये गलत है। 3 अलग घटेगा P/Q में से, इस तरीके से। ठीक है, अब 3 यहाँ आगे, Q यहाँ आ गया लघुत्तम, 2√5 Q लघुत्तम, Q का भाग Q में 1 बढ़ गया, 1 को P से गुणा किया, P 1 का भाग Q में Q बढ़ ही जाएगा, और Q को 3 से गुणा करेंगे, 3Q। अब हमारे पास यहाँ गुणा में 2 है, इस 2 को हम गुणा में से हटाएंगे तो ये भाग हो जाएगा। √5 बराबर P - 3Q/2Q। अब ये कैसी संख्या प्राप्त हुई पूरी? देखो, P पूर्णांक, Q पूर्णांक और Q पूर्णांक। जब P पूर्णांक में से Q पूर्णांक, मतलब 3Q भी पूर्णांक ही होगा। जब P पूर्णांक में से 3Q पूर्णांक घटाएंगे, मतलब पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो पूर्णांक राशि आती है, और ये ऑलरेडी नीचे दोनों पूर्णांक है। ठीक है, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक, पूर्णांक बटे पूर्णांक का मतलब होता है परिमेय संख्या। ठीक है स्टूडेंट्स, ये परिमेय हो गई। तो अपन लिखेंगे, चूंकि P, Q 3 तथा 2 पूर्णांक हैं, और जितने भी पूर्णांक होते हैं P/Q में, वो हमारे किसके होते हैं? परिमेय संख्या के होते हैं। फिर सुन लो, P एक पूर्णांक राशि है, और Q को 3 से गुणा करने पर ही पूर्णांक आएगा। तो पूर्णांक राशि में से पूर्णांक राशि, जैसे 3 में से 2 घटा दो, ये पूर्णांक, ये पूर्णांक, तो पूर्णांक ये जो आया है पूर्णांक क्या है? 2 में से 3 घटाएंगे तो -1, तो चूंकि पूर्णांक माइनस में भी होते हैं तो अब भी पूर्णांक क्या है, और नीचे भी पूर्णांक है। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक,
पूर्णांक बटे पूर्णांक सदैव परिमेय होता है। तो ये पूर्णांक है, इसलिए p माइनस 3q बटे 2q कैसी राशि हुई? परिमेय हुई। कैसी हुई? परिमेय है। अब परिमेय के बराबर में जो आएगी वो भी परिमेय होगी, क्योंकि दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह है। दो संख्याओं के बीच में बराबर का चिन्ह जब लगता है जब एक दूसरे के समान होती है, इसका मतलब ये परिमेय है, तो इस हिसाब से ये भी परिमेय होनी चाहिए। तो अपन लिखेंगे अतः अंडर रूट 5 भी अपरिमेय है, सॉरी परिमेय संख्या है। जबकि हमने पहले सिद्ध कर चुके हैं कि अंडर रूट 5 परिमेय नहीं अपरिमेय है। अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 ये सब अपरिमेय है, हम सिद्ध कर चुके हैं। और अब ये सिद्ध हो रही है परिमेय। इसका मतलब ये क्या है? अपनी धारणा का क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। तो देखो, परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 तो अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसलिए जो कि अब विरोध हो गया कि नहीं हो गया? विरोध हो गया। हमारी धारणा के अनुसार हम जो ये लेके चले उसके अनुसार अंडर रूट 5 कैसी आई? परिमेय। लेकिन अंडर रूट 5 है क्या? अपरिमेय। इसका मतलब क्या है? हमारी कल्पना का क्या है? ये विरोध हो गया, जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है। जो कि हमारी कल्पना का क्या है? विरोधाभास है। विरोधाभास है, हम सरेंडर कर देंगे, ठीक है। परिमेय नहीं तो क्या है? अपरिमेय। इसलिए 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। इति सिद्धम। देख लीजिए स्टूडेंट्स, अब आ जाइए स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 2.3 का पहला सवाल। बेटा बाद में बात करो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर पहला, प्रश्नावली 2.3 सिद्ध करो पांच माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम इसके उल्टा चल रहे हैं, इसका विरोध करके चल रहे हैं। अगर हम इसका सही विरोध कर रहे हैं तो हमने जो लिखा है इसका विरोध नहीं होगा।
अगर हमने इसका गलत विरोध किया है तो इस हमारे इस विरोध का भी आगे विरोध होगा। हाँ जी, इसलिए 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर P बटे Q। अब देखिए मैंने क्या कहा आपसे कि ये जो अंडर रूट 3 है इसको अलग रखो, ये 5 P बटे Q इनको अलग रखो, इस तरह से पक्षांतर करो तो देखिए आपका आ गया माइनस अंडर रूट 3 बराबर, अब देखो यहाँ पे गुना का चिन्ह तो है नहीं जो ये भाग में जाए, यहाँ किसका चिन्ह है प्लस का, तो ये कहा जाएगी संख्या माइनस में, P बटे Q माइनस 5। अब चूंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है, अगर इस माइनस के चिन्ह को आप हटाना चाहते हो तो समीकरण के दोनों पक्षों के चिन्ह बदल दो, दोनों पक्षों के चिन्ह बदलोगे, ये नहीं एक का बदल दिया दूसरे का नहीं बदला, क्योंकि बराबर का चिन्ह है समीकरण है तो जो काम इधर होगा वो इधर भी होगा, दोनों तरफ ही होगा। तो अंडर रूट 3 बराबर जब यहाँ चिन्ह बदला है तो यहाँ जब चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस का 5 का प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का जो P बटे Q है ये माइनस का हो जाएगा। अच्छा देखिए अब आप देख रहे हैं यहाँ Q क्या ले लिया अपन ने, लघुत्तम ले लिया, Q ले लिया लघुत्तम, इसके नीचे लिख दिया एक का भाग Q में Q बढ़ गया 5Q, Q का भाग Q में 1 बढ़ गया P, अर्थात अंडर रूट 3 बराबर आ गया 5Q माइनस P बटे Q। अब देखिए 5Q क्या है, पूर्णांक, क्योंकि Q एक पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है, पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा करने पर पूर्णांक ही आता है और P ऑलरेडी एक पूर्णांक है तो पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो पूर्णांक आएगा, नीचे भी पूर्णांक है, मतलब ऊपर भी पूर्णांक, 5Q माइनस P एक पूर्णांक राशि आएगी, Q भी पूर्णांक। जैसे मान लीजिए आपने Q का मान 1 ले लिया, P का मान 2 ले लिया, तो 5Q का मतलब हो गया 5 गुणा 1 बराबर 5 और आप लोगे 5Q माइनस P का मान निकालोगे तो 5 माइनस 2 बराबर 3, तो ये कैसी राशि आई आपकी, पूर्णांक तो आई, तो 5Q में से P को हटाएंगे तो पूर्णांक राशि आएगी, क्यों, क्योंकि P भी एक पूर्णांक राशि है, Q भी एक पूर्णांक राशि है, 5 भी पूर्णांक है। जब यह इस पूर्णांक को 5 से गुणा करोगे तो जो आएगा गुणनफल वो भी पूर्णांक आएगा, फिर उसमें से पूर्णांक घटाओगे तो जो शेष फल आएगा वो भी पूर्णांक ही आएगा। तो देखिए आप लिखेंगे चूंकि 5Q P क्या है, पूर्णांक है, और यह लिख देना जहां P में Q से अभाज्य पूर्णांक है, से अभाज्य पूर्णांक है, ऐसा लिख देना। इसलिए 5Q माइनस P बटे Q एक परिमेय संख्या है, कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। आप देखिए श्रीमान जी, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर वाली जो लिखी है ये भी परिमेय होनी चाहिए, इसलिए अंडर रूट 3 भी परिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं अंडर रूट 3 तो कैसी संख्या है, हमने पहले सिद्ध कर दिया अपरिमेय, परिमेय संख्या है। किसके अनुसार है ये परिमेय संख्या, इसके अनुसार जो हमने माना है, इसके अनुसार कैसी सिद्ध हुई अंडर रूट 3 परिमेय, और जबकि अंडर रूट 3 है कैसी वास्तव में, अपरिमेय। तो आप लिखो परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 तो एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारे कथन का क्या है, जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है, जो कि हमारी कल्पना का क्या है, विरोधाभास है, विरोधाभास है, हमारी कल्पना का विरोधाभास हो गया इसका परिमेय संख्या का, हमने इसको परिमेय माना,
तो विरोधाभास क्यों हुआ? क्योंकि वास्तव में हम गलत थे, तभी तो विरोधाभास हुआ। अगर हमारी ये सही कल्पना होती तो विरोध होता ही नहीं। तो ठीक है, हम सरेंडर कर देते हैं भाई ये परी में नहीं है, तो चलो ठीक है, हमारी कल्पना का विरोधाभास हो गया, तो हम इस कल्पना को हटा लेते। तो वास्तव में भाई ये परी में नहीं, वास्तव में कैसी है? ये परी में है। इसलिए 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम, इति सिद्धम। अब देखिए स्टूडेंट्स, दूसरे का पहला 2 पॉइंट प्रश्नावली 3 के दूसरे का पहला सवाल, सिद्ध करो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। आइए स्टूडेंट्स देखिए, पहले तो माना 1/√2 एक अपरिमेय नहीं, हम क्या मान के चलेंगे? परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। पहले तो जब हर में कोई अपरिमेय संख्या आ जाती है हर में, तो पहले हम उसका परिमेयकरण करते हैं, ये ध्यान करना। अगर आपने इसका परिमेयकरण नहीं किया, डायरेक्ट सवाल हल करने की कोशिश की, तो गलत हो जाएगा। हर में जो संख्या अगर अपरिमेय जब भी आती है तो हम उसका परिमेयकरण करते हैं। 1/√2 का परिमेयकरण करेंगे तो हर का परिमेयकरण करने पर, यहाँ लिखो हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर करिए हर का परिमेयकरण। √2 का ऊपर नीचे गुणा करिए तो ये आ गया आपका √2 बटे √2 को √2 से करेंगे तो 2 काटेंगे नहीं स्टूडेंट्स, ध्यान करना। काटने पर तो फिर वही आ जाएगा, ऊपर ऊपर का गुणा करो, नीचे नीचे का। तो इसलिए √2 बटे 2 बराबर आप लिखेंगे परिमेय मानिए तो P/Q, जहां P व Q क्या है? सअभाज्य पूर्णांक है। क्या है? सअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस 2 को यहां से, अब मैंने क्या कहा आपसे, ये अपरिमेय यही रह जाएगी और ये जो परिमेय संख्या ये होना हो जाएगी। √2 बराबर 2P/Q। P क्या है? पूर्णांक, और 2 क्या है? पूर्णांक। P को जब 2 से गुणा करेंगे तो 2P भी क्या आएगा? पूर्णांक। और Q क्या है? पूर्णांक। तो ऊपर भी पूर्णांक, नीचे भी पूर्णांक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2P/Q कैसी संख्या है? पूर्णांक बटे पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। तो इसका मतलब 2P/Q कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। चूंकि 2P/Q एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। इसलिए इसके जो बराबर में √2 है वो भी परिमेय होगी, इसलिए √2 भी परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि √2 परिमेय नहीं, वास्तव में कैसी होती है? अपरिमेय होती है। परंतु हम जानते हैं कि √2 तो एक अपरिमेय संख्या है।
कैसी है? अपरिमेय संख्या है। आगे दोनों ही बातें क्या हो गई एक दूसरे की विरोधी। हमारी आई परिमेय जबकि ये होती अपरिमेय, इसलिए जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है, जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है, इसलिए एक बटे अंडर रूट दो एक परिमेय नहीं, वास्तव में कैसी है? अपरिमेय संख्या।